हुआ मनोबल। और उस बीच में एक कवि खड़ा होता है राज्यसभा में, रामधारी सिंह दिनकर, और कहता है कि रे रोक युधिष्ठिर को ने यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग दीन, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, और कहे शंकर। और बड़े समर्पित भाव से राष्ट्र सेवा की हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो हैं वो जनरल सगत सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। सभी अतिथियों से अनुरोध रहेगा कि पुष्प अर्पित करें। मंच पे ही विराजन सभी अतिथियों से अनुरोध रहेगा। मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे विराजें, और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के डायरेक्टर से निवेदन करूंगा सभी अतिथियों का बुके प्रदान करके अभिनंदन करें। कर्नल अनुज सर से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, कृपया मंच पे पधारें। कर्नल अनुज कुमार, जिनकी पूरी टीम की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपने देखी बैंड के रूप में, और इस आयोजन में 13 ग्रेनेडियर का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सेकंड इन कमान हैं यहाँ पे, और जनरल साहब की जो रेजिमेंट है वो जयपुर में ही है, तो बहुत स्वागत करते हैं आपका सर। तो यह एक राजस्थानी परंपरा जो है पुष्प भेंट करके स्वागत के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और इस आयोजन का ये पुष्पमाला गुथी है, उसमें सबसे महनीय योगदान ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी का रहा है, और शक्ति सिंह जी बांदीकुई जो कि एक कमाल के वक्ता हैं, और बोलते हैं तो बड़े प्रेरणा से भर देते हैं। और शक्ति सिंह जी के दादो साहब सूबेदार मेजर जब्बर सिंह जी 62, 65 और 71 वॉर लड़े थे, एक सेनानी का पोता। और इनके पिताजी भंवर प्रताप सिंह जी एसपीजी में फ्लीट कमांडो हुआ करते थे, फ्लीट एसपीजी कमांडो हुआ करते थे। तो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की एक ऐसी टीम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार तालियां बजा के सभी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध रहेगा सभी अतिथियों से कृपया पधारें, और हम ताकि अपने स्थान पे पधारें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चूंकि स्वागत की परंपरा हमारी पधारो हमारे देश उसी बीकानेर के दौरों से निकला, अल्लाह जिलाई भाई के कंठों से, और फिर पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि आप ये देखिए कि जब नाथुला टाइगर जो थे भूषण सिंह जी, वो कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुए, जयपुर के रहने वाले, उसी नाथुला देश में जिनको महावीर चक्र मिला, राय सिंह जो हरियाणा के। जो उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, पहला गोवा लिबरेशन का दिए गए टाइम से भी पहले पैरा ब्रिगेड पंजी में सबसे पहले पहुंची और झंडा फहराया। ये जो समय तय किया गया था उसको फतह करने का, उससे बहुत पहले ही इन्होंने ये जीत हासिल कर ली, और ये इन्हें व्यक्तित्व के बारे में दर्शाता है कि इन्होंने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग से भी बढ़ के आगे की सोच रखी, और सबसे पहले पंजिम में झंडा लहराया और पुर्तगाल वालों को वहां से मार भगाया। दूसरा है उदाहरण नाथुला का। नाथुला 1967, जब भारतीय सेना 1962 के वॉर में चाइनीज आर्मी से परास्त हो चुकी थी, हौसले हमारे इतने बुलंद नहीं थे, उस दौरान जनरल साहब ने, इसके बावजूद कि ऑर्डर था कि पीछे हट जाओ, पर उन्होंने बोला न पीछे हटेंगे न पीछे मुड़ेंगे, वो जो हमारी धरती है हमारे पास रहेगी, हिंदुस्तान की सीमाएं वहीं रहेगी। इसी प्रकार आज का जो नाथुला है वहीं मौजूद है, और हम सब वहाँ पे घूमने भी जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करने भी जाते हैं। वो सैनिकों के जनरल थे, वो एक ओहदा ऊंचे होने के बावजूद भी बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी, बड़ी उनकी जो भाषा थी बहुत अच्छी थी, सबकी सुनते थे, हौसला बढ़ाते थे, और सबको ट्रेनिंग प्लानिंग
पर प्लानिंग के बाद में एग्जीक्यूशन जो था वो मैंने पहले आपको बताया है कि वो किसी एक जगह नहीं, उस जगह से उनकी आंख हमेशा दूर रहती थी कि मैं वहां तक कैसे जल्दी पहुंचूं और दुश्मन को अपने ही मैदान में हराऊं। तो ये बातें नाथुल्ला के बाद में जो इनका मेन ऑपरेशन था वो 1971, जो कि हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के एरिया में सबसे आज तक का न ऐसा हुआ न कभी देखा। उनको बचपन से मतलब जब वो बीकानेर स्टेट फोर्सेस में अफसर बन गए थे, उनको काफ़ी लोगों ने, इसमें कि महाराज साधु सिंह भी शामिल हैं, उनको किताबें पढ़ने की आदत डलाई और उनको साधु सिंह जी ने पूरी एक वॉल्यूम दी है तोहफे पे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वॉल्यूम थी, जो लिखी हुई थी विंस्टन चर्चिल ने, वो भी हमारे घर में है। पर उनको पढ़ने की आदत उस टाइम से डाली गई थी। उनके सीओ साहब थे, उन्होंने भी उनको पढ़ने की आदत दी। और ये जब वो मऊ में थे इंस्ट्रक्टर जेसी और फिर वो एसआई जेसी बन के फिर ट्रेनिंग टीम में गए, वो करीब जितनी भी किताबें थी ब्रिटिश की उन्होंने पहले ही पढ़ चुकी। तो वो आदरणीय जनमानदाता, उपस्थित देवियों और सज्जनों और यहाँ उपस्थित सभी योद्धागण, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन को कि उन्होंने वो इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं जिसमें सैनिकों को याद किया जा रहा है। ये एक बहुत तारीफ की बात है, क्योंकि सैनिकों को ऐसे याद करना, जो याद करता है, जो अपना इतिहास को याद करता है, वही आगे सफल होता है। तो ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा गौरव है कि मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे जनरल सगत सिंह के ऊपर बोलने के लिए कहा गया। और आप सब जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो सीनियर्स हैं मेरे, वो सब जनरल सगत के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जनरल सगत के परिवार यहाँ पे उपस्थित है, तो मेरे पास कहने के लिए मैं कुछ नया बताऊँ ऐसा नहीं है, पर मैं किस बात से प्रभावित हुआ वो मैं कुछ साझा करना चाहूँगा। 1993 में जब मैं IMA में सेलेक्ट हुआ था और मैं IMA के लिए जा रहा था, तो फादर ने मेरे को बोला कि IMA में कंवर जी भी थे। मेरे दादू साहब को पिताजी कंवर जी बोलते हैं, मेजर प्रताप सिंह, वो इस दुनिया में नहीं है। तो पिताजी ने बताया कि वो और जनरल सगत सिंह कोर्समेट थे और एक रूम में रहते थे। तो मेरा जंग साहब से ये कनेक्शन है और पापा का कर्नल रणविजय सिंह से बहुत पुराना परिचय है, परिवार से बहुत परिचय है। और मैं जनरल सगत सिंह की कहानियाँ सुन के ही सेना में बड़ा हुआ हूँ। जनरल सगत जैसा उदाहरण मुझे तो दूसरा देखने को नहीं मिलता कि एक सवार से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचना, ऐसा उदाहरण मुझे कोई दूसरा देखने को नहीं मिलता है। वो गंगा रिसाला में सवार थे और फिर वो 4 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। आप उनकी इनिशियल जो मैंने खोजने की कोशिश करी कि जो एज ए यंगस्टर उनका क्या अचीवमेंट था, तो एक वाकया जो है, जब 1948 के अंदर हैदराबाद ने भारत में विलय होने से मना कर दिया था और वहाँ के निज़ाम जो थे वो एक मिस्टर कासिम रिजवी, वो जो अलीगढ़ से बैरिस्टर थे, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उनके कहने में आके और जो भी उनके सुझाव देने वाले थे कि हम भारत में विलय नहीं होंगे, और कासिम रिजवी ने रजाकार 1.5 लाख रजाकार इकट्ठे किए और उन्होंने कहा कि हैदराबाद भारत में विलय। एक असाधारण सैनिक, जिनकी वीरता, जिनकी रणनीति, जिनका अदम्य साहस और जिनके रण कौशल ने भारतीय सेना के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा, वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी साहब। आज उनकी 106वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम सगत सिंह जी साहब को दंडवत प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
लेफ्टिनेंट जनरल मानदाता सिंह साहब और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन, राजस्थान के सबसे बड़े दानवीर और उत्तर पश्चिमी भारत के सबसे बड़े दानवीरों में से एक, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेघराज सिंह जी रॉयल साहब सहित कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आर्मी के मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ब्रिगेडियर सौरभ सिंह जी शेखावत साहब सहित तमाम मां भारती की सेना में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले तमाम आर्मी के अधिकारियों का, इस हॉल में विराजमान राष्ट्र के लिए अपना जीजान अर्पित कर देने वाले राष्ट्रभक्त नागरिकों की, आप सभी की खुददार जवानी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ में एक और शख्सियत यहां मौजूद हैं जिन्हें प्रणाम करना चाहूंगा, आदरणीय प्रोफेसर जसवंत सिंह जी शेखावत साहब। प्रदीप साहब ने बताया महाराणा सांगा का चबूतरा, महाराणा सांगा के चबूतरे में जब वो एक हमारी लड़ाई जारी थी, ऐसे में बहुत कम उम्र थी मेरी, और पीछे अगर किन्हीं शख्सियतों का हाथ था जो कि पीछे रहकर हमेशा सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया, और साथ ही साथ जब विपरीत परिस्थितियां आई तो पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट करने वाले, उन परिस्थितियों को संवारने वाले प्रोफेसर जसवंत सिंह जी साहब यहाँ विराजमान हैं, जो सौरभ शेखावत साहब के पिताजी हैं। आपने उस समय कई बार मुझे कहा, 2012-13 का समय याद है, कि सौरभ सिंह जी वहां आर्मी में लड़ रहे हैं, शक्ति तुम यहाँ रेलवे से लड़ो, और बहुत मजबूती दी। आपको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी साहब पूर्व में बता चुके हैं सभी यहाँ पे आर्मी के अधिकारियों के द्वारा। मुश्किल काम होता है अंत में बोलना, क्योंकि मेरे से पहले वक्ताओं ने और एक इतनी बढ़िया जनरल साहब की लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखकर कहने को कुछ ज्यादा बचा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक चीजें उनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊं। माननीय मेघराज सिंह साहब, ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह साहब, शक्ति सिंह साहब, कर्नल रणविजय सिंह साहब और उनका परिवार, पधारे हुए मातृशक्ति, पधारे हुए सभी वेटरन और सिविल बंधु, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं राजस्थान के सपूत, हिंदुस्तान का गौरव, वीरों के वीर, योद्धाओं के योद्धा, जनरलों के जनरल सगत सिंह जी को मेरा शत शत नमन। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन को कि उन्होंने आज जनरल साहब की स्मृति में ये सभा आयोजित की, और ये देख के भी बहुत खुशी हुई कि ये फाउंडेशन इतने छोटे से समय में कितना कुछ 32 लाख रुपए की इनको सहायता दे रहे हैं। और ये बेटियां, आप सभी जो उनके साथ एक सामूहिक चित्र के लिए मैं इनको कोचिंग और पीजी का पूरा खर्चा जो है वो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की ओर से वहन किया जाएगा, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में ये ये 15 बालिकाएं टीएसपी क्षेत्र से हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, 90% से अधिक नंबर। इनके 2 साल तक रहने, खाने और इनको आरएएस और आईएएस कराने के लिए यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह खुद लिया जा रहा है। लगभग 32 लाख रुपए से अधिक की राशि। बेटियों से अनुरोध रहेगा, एक बार नीचे बैठ के एक फोटो हो जाए तो थोड़ा सा ठीक आएगा। जो है एक फोटो वैसे और दूसरा, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। एक समाज सेवी तालियां जरूर बजाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब